अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सिंपल स्ट्रेट गोल्ड की बताई थी और अलबत्ता सेल भी निकली है। ठीक है, H1 के ऊपर जो मैंने लेवल्स करवाया था आपको कि भाई इंफॉर्मेशन बनेगी तो आप सेल ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि मैं खुद स्पेशली इस चीज़ में इंटेक्ट नहीं हूँ कि मैं यहाँ से सेल करूँ, और वही किया उसने। इंफॉर्मेशन बनाई है और मार्केट डाउन साइड पे आई है। अगर सेल भी किसी ने ट्राई किया होगा तो सेल पे भी उसने ऑलमोस्ट 170 पिप्स निकाले होंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जो बाय का लेवल था ना वो 3382 था। ठीक है, और 3382 की जगह 3383 हमारा हिट हुआ और 3383 के ऊपर हमारी ट्रेड एक्टिव हुई है। और ऑलमोस्ट लंदन सेशन के स्टार्ट में हमारी मतलब कि ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद हमारी ट्रेड स्टार्ट हो चुकी थी फिर से। और जो लोग रह गए थे, क्योंकि A2 का लेवल मार्क करवाया हुआ था और A78 का लेवल दोबारा मार्क करवाया था, फिर एक लिमिट फेंकी गई ग्रुप के अंदर बताया गया जी कि जो लोग रह गए हैं वो 3385 या 86 के पास मार्केट थी, अब वहाँ से ट्रेड को दोबारा ले सकते हैं। एसएल बहुत छोटा बताया था, एसएल बताया था 8179 ऑलमोस्ट। ठीक है, और वो ट्रेड हमारी चली है और वो चांद तक चली है। ठीक है, 34 ये हमारा टीपी था ऑलमोस्ट, और 30 के पास मार्केट गई है। और अब यहाँ से भी अगर आपने ट्रेड एक्टिव की हुई थी तो आपने 400 पिप्स बनाए हैं। ये ट्रेड्स अलबत्ता काफ़ी अर्से बाद बन रही हैं और 400 पिप्स की ट्रेड्स मिल रही हैं। पहले ये था कि मार्केट एक अजीब सी रेंज में थी, और जब रेंज में होती है तो ट्रेड्स नहीं मिलती। जब स्ट्रक्चर के वाइज चल रही होती है विद द ट्रेंड, आपको ट्रेड्स मिलने के चांसेस 100 में से 10%, 100 में से मतलब कि 110% मिलते हैं आपको। और वही चीज़ हुई है, मार्केट ने बड़ा अच्छा मौका दिया बाय करने का, बाय किया, अच्छे टीपी सीट हुए। उसके बाद 3408 एक लेवल निकला और ये लेवल हमें मिला ड्यूरिंग डाटा। 7 बजे डाटा था, कोई इतना इम्पैक्टफुल नहीं था लेकिन बाय थी। और डाटा से 2-3 मिनट पहले मार्केट डाउन साइड पे आई है। ड्यूरिंग डाटा हम लोगों ने एक्टिव की इतनी ट्रेड्स, और उससे मतलब कि आलमोस्ट डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के थ्रू हम लोगों ने बाय किया। 8 से बाय, 10 से बाय, और एक हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसके मुताबिक हम लोगों ने बाय किया। और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की एक स्ट्रैटेजी होती है, उसके मुताबिक ट्रेड लेते हैं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा। और वो ट्रेड हमने ऑलमोस्ट 3418 का टीपी था हमारा, और हमने उसको बुक किया TP1 पे। TP2 हमारा 3434 अगेन था, और ऑलमोस्ट मार्केट के पास एक बुक करवा दिया गया। 3433 के पास मार्केट एक बुक है, और टीपी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुआ। BTC की बात करता हूँ तो BTC का एक चैनल पे जो है वो शेयर किया ग्रुप के अंदर, और उसका बड़ा ऑलमोस्ट उसका एक समझ लें ट्रायंगल पैटर्न टाइप बनाकर भेजा था। ग्रुप के अंदर बताया गया कि मार्केट इसको ब्रेक करती है, आप यहाँ से भी अपनी बाय कर सकते हैं। ब्रेकआउट के ऊपर ब्रेक हो चुका है, और सीन ये है कि इसको रीटेस्ट भी कर चुका है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको प्रॉपर रीटेस्ट करे डाउन साइड पर दोबारा। और हमारे 118-600 का लेवल बन रहा है, और यहाँ से बाय की उम्मीदें हमें हैं कि ठीक है यहाँ से बाय करेंगे। असल बहुत बड़ा बन रहा है यार, 1,16,000। मैं चाह रहा था कि 1,16,000 दोबारा टैप करे और मार्केट डाउन साइड पे आया तो यहाँ से बाय करें। तो 1,16,600 अगेन ये स्पोर्ट पिछले हफ्ते से मैं चला रहा हूँ। आप मेरी पिछली वीकली वीडियो में निकाल के देखें, मैंने ये लेवल आपको मार्क करवाया। इसके नीचे जब तक H4 क्लोज नहीं होती हम लोगों ने सेल को प्रॉपर नहीं देखना, हम लोगों ने डिप से बाय को प्रीफर करना है। और हम लोगों ने भी स्कैल्पिंग ट्रेड भी सेल की निकाल ली, जो 50 पिप्स हमारे ग्रुप के अंदर निकले हैं। ऑलमोस्ट 20 पिप्स का इसका एसल था, और हमने बुक करवाया उसको भी ऑलमोस्ट अगेंस्ट द ट्रेंड। जब भी ट्रेड मिलती है ना तो वो कोशिश होती है कि हम लोग ऊपर से जो मलाई होती है ना प्रॉफिट की, ठीक है, वो हम अपनी 20 से 30 पिप्स के अंदर उसको बुक कर लें। स्ट्रैटेजीज़ हैं, हम सिखाते हैं अपने कोर्सेज़ के अंदर, सारी चीज़ें बताते हैं। रिस्क मैनेजमेंट तो बताते हैं, उसके साथ ट्रेड मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। जो ट्रेड मैनेजमेंट है ना वो कोई नहीं सिखाता, आपको ट्रेड मैनेजमेंट सिखाई जाती है। TS के प्रॉपर थ्रू आपको ग्रुप के अंदर बताया जाता है। आप ग्रुप को ज्वाइन करें, ग्रुप फ्री है, लेकिन ग्रुप की ज्वाइनिंग के लिए कुछ शर्तें होती हैं। शराइत ये क्राइटेरिया ये होता है कि आप एक एक्टिव अकाउंट होल्डर होने चाहिए, ताकि आप अकाउंट को मैनेज कर सकें, अपने चला सकें उसको भाई। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक एक्टिव अकाउंट हो, और आपके लिए नीचे लिंक्स मौजूद हैं। XM का है, XNES का है, और अभी एक रिसेंट रेगुलेटरी ब्रोकर पे हम लोग आए हैं। अच्छा ब्रोकर है, रेगुलेटरी ब्रोकर है HFM, और उसका नाम आपने सुना होगा, उसको सर्च कर सकते हैं। ब्रोकरेज की सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ब्रोकर जो रेगुलेटेड होते हैं उनको आप ईजी वे में सर्च कर सकते हैं, उनके लाइसेंस को आप वेरीफाइड कर सकते हैं, उनकी पीछे से उनका पोर्टफोलियो देख सकते हैं, सब कुछ आपको देख सकते हैं। तो उसके लिंक्स मैं नीचे शेयर कर दूँगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई मसला हो जाए, कोई नहीं बन रहा अकाउंट आपसे, डिपॉजिट में कोई इशू आ रहा है, दैन आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर मौजूद है, आपको तमाम डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएंगी।
इसके अलावा ऑनलाइन सेशंस अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, आउट ऑफ द सिटी हैं, लाहौर से बाहर हैं, तो आप उसको ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लाहौर के हैं तो आप लाहौर के अंदर फ़िज़िकल क्लासेस हमारी स्टार्ट हैं, आप उसके सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी जो ये जर्नी है ना, ये लर्निंग के बगैर अधूरी है भाई। सीखेंगे तो आगे प्रॉपर इसको बिज़नेस लेके चल पाएंगे, अदरवाइज़ 0/0। ठीक है, तो BTC की टियर तो मैं आपको 50 दे दी है, और ठीक है 1,20,300 अभी 300 की जो ये स्पोर्ट है ना, पूरा एरिया है ऑलमोस्ट, हाँ यही एरिया कर लो यार, 1,20,300। इसके ऊपर H4 क्लोज होगी, एक क्लोज और एक ओपन, मतलब कि एक की ऐसे करके क्लोजिंग अगर आ गई, ठीक है, प्रॉपर मोमेंटम कैंडल, दैन फिर टेस्ट, दैन फिर बाय। 1,28,000 का लेवल मैंने दिया हुआ है, इंशाल्लाह ताला वो मीट होगा, नहीं होगा तो नीचे के लेवल भी दिए हुए हैं। ठीक है, और मुताबिक जो कंडीशन बनेगी ग्रुप में शेयर की जाएगी। तो ये BTC की ट्रेड है। आज इंपॉर्टेंट डाटा बेसिकली पाउल की स्पीक्स थी, और वही चीज़ें हैं जी। पाउल की स्पीक्स में कोई ऐसी क्लियर कट बात नहीं की पाउल ने, लेकिन ट्रंप ने एक बात की है, सोचा छोड़ना उसकी आदत। उसने कहा जी ही गोना बी आउट सून एनीवे, मतलब कि उसके ऊपर पूरा प्रेशर है। और एक लिहाज से ना, अगर पाउल की बात की जाए, तो फेड के चेयर पाउल की बात की जाए, तो अगर उसने रिज़ाइन किया तो मार्केट तो ऑलरेडी उसका इम्पैक्ट ले चुकी है, गोल्ड की मार्केट। तो अगर उसने किया तो मार्केट आपको ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास ही है गोल्ड, और ऑल टाइम हाई दोबारा लगा देगा, ईजी है। ठीक है, बाकी फंडामेंटली जो मूव होगी बताई जाएगी। कल डाटा कोई इतना ख़ास नहीं है, 7 बजे एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा है। अच्छा, क्रूड ऑयल भी आज कोई ट्रेड नहीं बनी थी, लेकिन ना बड़ी एक रेंज, बड़ी गंदी रेंज में चल रहा है, कोई इतना ख़ास वॉल्यूम नहीं था। कल इसकी थोड़ी डायरेक्शन क्लियर हो सकती है, कल ऑयल इन्वेंट्रीज़ है तो इसकी डायरेक्शन को चेंज हो सकती है, तो इसको देखेंगे कल इंशाल्लाह। अच्छा जी, ट्रेड ले लें, मार्क कर लिया करें लेवल्स को, ताकि उसके मुताबिक ट्रेड ले सकें। 67.62 रेजिस्टेंस है इस, जब तक है अभी ऑन सेल साइड, और असर बड़ा बन रहा है यहाँ से। तो क्या किया जाए, वेट किया जाए, फिर यही है कि 65-70 के ऊपर का असल देके ट्राई कर सकते हैं आप सर, लेकिन मेरा सेफ असल इसके ऊपर का, इसके ऊपर का नहीं करना, तो कम से कम ये वाला असल तो करें। 67 ही कर लो ना, ऑलमोस्ट 67 ही कर लो, ऑलमोस्ट 67 के ऊपर का असल देखिए सेल ट्राई करें। नीचे जो आपके डीप लेवल है वो आने चाहिए, ये 63 ब्रेक कल हो जाना चाहिए। उम्मीद है अगर ब्रेक होता है तो आपको एक नीचे के अच्छे लेवल्स मिलेंगे, बाय के भी होंगे वो, लेकिन अपनी सेल को जो है वो कंटिन्यू करें, और ताकि आप इस पर प्रॉफिट गेन कर सकें। ये BTC की ट्रेड बता दी है मैंने, आपको ऑयल की बता दी है। US 100 की ट्रेड, US 100 यार एक्सपोर्ट बना रहा है, लेकिन ना ये है इसकी एग्रेसिव एंट्री। अगर आप यहाँ से बाय करते हैं तो आपको एक एग्रेसिव ट्रेड मिलेगी बाय की, लेकिन उसके लिए वेटिंग गेम ये होगी आपकी कि मार्केट इसके नीचे H4 क्लोज नहीं करती, ओपनिंग के बाद ओपन होने वाली मार्केट करंट H4 क्लोज नहीं करती, तो फिर आप बाय करें यहाँ से। अदरवाइज़ आप वेट करें कि H4 की मार्केट, H4 की कैंडल का क्या मूव आता है। अदरवाइज़ नीचे का तो अच्छा खासा लेवल मौजूद है, 2280 800, और ये एक अच्छा सा जोन है, यहाँ से आप बाय का अटैम्प्ट कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई की तरफ है, ऑलरेडी खरा वहाँ भी हुआ है, तो अब यहाँ से अपनी फिर दोबारा से ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, और इसी को आप कंटिन्यू करें। आई होप के प्रॉफिट बनेगा। US 30 भाई, US 30 ना W फॉर्मेशन, W पैटर्न बना रहा, बट टॉप पे जाके बना रहा है, तो थोड़ा सा रिस्की भी है, लेकिन प्ले कर सकते हैं आप इसको। अगर इसकी ये वाली लेग है, इसकी ये वाली लेग अगर चल जाती है, और इसकी लेग के नीचे का असल देना पड़ेगा 44,475 इस एरिया, तो इसके नीचे का असल दें और बाय करें इसको, तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ट्रेंड है बाय का। अच्छा जी, ये हो गया। वो गोल्ड पे आते हैं। गोल्ड ना, गोल्ड पे भी ना अगर देखा जाए ना, गोल्ड पे ना, ये जो मेरा पैटर्न था ना, ये हमारा ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये मैंने मार्क किया हुआ था, 2 कैंडल्स के ऊपर क्लोज हो गई हैं हमारी, तो आई होप सो कि अभी इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर आती है, तो फिर ये जो लिक्विडिटी एरिया से ग्रैब किया हुआ 3500 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, तो फिर अच्छा वीकली क्लोजिंग मैंने पहले भी बताया हुआ था वीकली वीडियो के अंदर, 3386 इस एरिया, जब तक इसके ऊपर है वीकली गोल्ड क्लोजिंग अगर आती है, तो गोल्ड आपको फिर ऑलमोस्ट ऊपर के लेवल्स के पास होंगे, 3600 38 ये मार्केट दिखाएगी, अगर साथ में फंडामेंटली भी न्यूज़ मर्ज हो जाती है पाउल की स्पीक्स वाली, जो उस पाउल की डिज़ाइन वाली चीज़ें, तो फिर आपको ये गोल्ड नज़र आएगा। पर साइड पे ये एरिया, ये आपका जो है, मैंने कल भी दिखाया था आपको ग्रुप में जो लेवल्स फेंके थे, सिमेट्रिकल जो है असेंडिंग ट्रायंगल है इसका,
ठीक है। तो ये मार्केट ने अपर साइड ब्रेक किया है और मार्केट अपर साइड पे जा रही है। तो ये चीज़ें वही सिखाई जाती हैं, आप सीखें इसको ताकि आप प्रॉफिट गेन कर सकें। अब ये है कि अगर इसको बड़ा ट्रायंगल करते हैं ना आप, तो ये एक बड़ा ट्रायंगल भी बन रहा है और बड़ा ट्रायंगल ये इन अ सेंस ऐसे बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा खिलारा डला हुआ है चार्ट पे, लेकिन ये चार्ट अच्छा है आपके लिए यार। ये इस पर काफ़ी लेवल ऐसा है जो आपके हिट हुए हैं। तो ये जी, ये आपका एक किस्म का ये ऊपर से की तरफ एक ये आ रही है लाइन, एक ये आ रही है। तो ये आपका ऊपर टाइप ब्रेक होना चाहिए वैसे। और 3 4 4 5 का एरिया है, 4 4 4 3 का एरिया, ये यहाँ से आपको एक रिट्रेसमेंट सेल मिल सकती है, क्योंकि ऑल टाइम हाई है, थोड़ा रिजेक्शन तो डालेगा, लेकिन बेहतर है सेल साइड ना देखें, ज़्यादा बेहतर है। और जो H1 का लेवल मैंने मार्क करवाया था ना सेल के लिए, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है भाई, ये कल का ही मार्क हुआ हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेवल्स हैं। ठीक है, ये लेवल्स कल के मार्क किए थे मैंने H4 के ऊपर। मैंने बताया था कि तो FVG वगैरह यहाँ पे है, तो यहाँ से आपको रिजेक्शन मिल सकती है। ये तो फेल हो गया। ऊपर का लेवल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो पास था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ नीचे डाउन साइड पे, तो ये एरिया स्ट्रॉन्ग था, यहाँ से रिजेक्शन दी है उसने, लेकिन बुलिश है भाई। तो बुलिश ही साइड एंट्रीज देखें। अब क्या सीन है, अब एक साइकोलॉजी लेवल समझ लें ज़रा। लास्ट टाइम मार्केट 33 ऑलमोस्ट 3294 3304 का लेवल था, याद होगा आपको। अब यही लेवल यहाँ पे साइकोलॉजी लेवल्स हैं और यही लेवल्स हमारे पास टेक्निकली भी आ रहे हैं। सेंटीमेंट्स हिट करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग सेल ट्राई करेंगे, हम लोग सेंटीमेंट्स को बड़ा ज़्यादा तरजीह देते हैं और सेंटीमेंट्स के मुताबिक शेयर्स बड़ी ज़बरदस्त बनती है। अब सेंटीमेंट्स ये हैं कि आपके जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा हैं, सेलर्स की रिटेलर्स सेलर्स ज़्यादा हैं। तो रिटेलर्स को कौन खाता है? आपके प्राइम बैंक्स, आपके मगरमच्छ खाते हैं उनको। और ये किस तरह खाते हैं, सारी चीज़ें हम लोग अपनी क्लासेस में बताते भी हैं कि आप किस तरह से बच सकते हैं। तो हमने उनके साथ बैठना है। अब सीन ये है कि ये जो ऊपर का लेवल है ना, ये वाला एक FVG जोन ये वाला है और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है भाई। ये पूरा एक जोन बना हुआ है ऑलमोस्ट इसका 3405 से लेके 3391, और ये H1 का लेवल भी सेम है। ठीक है, ये 3391 से लेके आपका 3404, ये एरिया हमारे पास बाय जोन है। मार्केट इसके पास आएगी, बाय की ट्राई करेंगे। SL नीचे का बनेगा 3382 तक का SL होगा आपका। आपने यहाँ से क्या देखना है? बाय देखना है। H1 के ऊपर आते हैं तो SL छोटा करने की ट्राई करेंगे और इसके मुताबिक करंटली अगर बाय आपने देखनी है ना, करंटली एक मिनट, सॉरी ये हो गया, दूसरा लग गया, एक मिनट। करंटली अगर आपने बाय देखनी है तो आप देखेंगे जोन तो सेम ही आ रहा ऑलमोस्ट। तो जोन है जी 3402 से लेके 3408। ये कौन सा जोन है? ये तो डिलीट कर देता हूँ मैं, अभी मैंने मार्क किया है तो मैंने वो H4 का मार्क किया, ये H4 का जोन है। सारा जोन बाय का ही है, नीचे से डिप से बाय देखना है हमने। लेकिन अगर H1 के मुताबिक SL छोटा करना, SL बड़ा ही बनेगा आपका भाई। 3408 ये भी जोन है और 3402 इसके पास मार्केट आएगी, कोई फॉर्मेशन बनाएगी तो आप यहाँ से भी बाय ट्राई कर सकते हैं। एग्रेसिव बाय, अच्छी बाय देखनी है तो फिर वेट करना पड़ेगा 3391 3404। ये लेवल का वैसे मैं वेट करूँगा क्योंकि नीचे वाला लेवल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है और ये बेसिकली उसका लेवल है आपका FVG जोन भी आ जाता है यहाँ पे। देखें ये H1 के ऊपर भी सेम लेवल है, तो मैं तो भाई इस लेवल का ज़्यादा वेट करना बेहतर है मेरे ख्याल में। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है बाय के लिए। बाकी अपडेट्स मैं ग्रुप में बताऊंगा अगर कुछ बनेगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लेवल चेंज हो जाते हैं और उसकी जो अपडेट्स होती हैं ग्रुप में बता दी जाती हैं। तो आप अपनी एक एंट्री 3398 या 3404 से अपनी बाय की एंट्री ले सकते हैं। SL पुट करें 3390 के नीचे का और मिनिमम SL 100 पिप्स का गोल्ड पे होता है, क्योंकि रेंज ऑफ एक्सपेंड हो रही है दिन ब दिन, तो अपना SL लाजमी लगाया करें। तो बाकी अपडेट मैं ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह। और ये लेवल्स थे, इसको मार्क करें, इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट गेन करेंगे। दुआ में याद रखा करें। जो लोग न्यू हैं चैनल के ऊपर लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक लाजमी कीजिए करें और लोगों को शेयर करें जो लोग काम करना चाहते हैं, इस मार्केट्स में सर्वाइव करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपने आप को लर्निंग फेज़ में लेकर आएँ ताकि आप इस फील्ड में लॉन्गर टर्म चल सकें और प्रॉपर बिजनेस के थ्रू। स्कैमर से बचें, अकाउंट मैनेजर से बचें। ठीक है, ये आप टिप है आपके लिए। बाकी इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा कमाएंगे और अच्छा गेन करेंगे। मुझे इनसे इजाज़त, मिलते हैं अपनी कल के नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह में नासिर, लर्न दैन अर्न विद मी।